भगवान, इस शरीर द्वारा ये आत्मा पाप करता है, तो क्या ये इसका भोग यही करता है या बाद में करता है? फिर मायापति की माया नहीं रहती, मायापति ही रह जाते हैं। समझ रहे? इसीलिए कहा है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। ये खेल है, इस खेल को समझ लो। लेकिन इस खेल में कई प्रकार के ये दुखाले खेल है। गाय को जानना है ना, कामधेनु को जानना है। तो प्रभु, इसका मतलब ये हुआ कि जो नए साधक हैं उनको सबसे पहले साकार भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल, निर्गुण सुरत्रु का मतलब ब्रह्म है। वो होते हैं जो तीनों से एक से तीनों है। तो ब्रह्म है, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। ये उदाहरण जहां हम खोज रहे हैं ना वहां नहीं मिलेंगे, जहां हम खोज रहे हैं वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, भगवान तो कहते हैं कि जैसे सुमरन कर, नीरे की गठरी सिर पे ठाए सदगुरु जो समझाया, नीरे की गठरी जो सिर पे न ठाए सो लख 84 जाए। इसलिए तो कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदास। भगवान, इस शरीर द्वारा ये आत्मा पाप करता है, तो क्या ये इसका भोग यही करता है या बाद में करता है? देखो, कर्म जो है, कर्म इस यहाँ करेगा तो यहाँ भी भोगने को मिलेगा और ऊपर भी मिलता है। यही बताया, मतलब ऊपर का मतलब है कि जैसे आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आप कुकर्म करते हो तो दुख पाओगे, मतलब नरक मिलेगा। आप सत्कर्म करते हो तो आपको सुख मिलेगा, कई प्रकार से मिलेगा। जैसे कर्मों की खेती होती है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है और मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोवे सो लवे निदान। कर्म के 3 सूत्र पहले समझो इसे समझने के लिए। 3 सूत्र क्या है कि जो किसान ये किसानी करता है फसल के लिए, तो जब तक उसे किसान को फसल प्राप्त न हो जाए, जब तक वो क्रिया करता है तो उसका क्रियात्मक कर्म है। और उसी वो जब फसल तैयार हो जाती है तब उसी फसल को किसान काट के घर पे लाता है, तो उसका संचित कर्म है। और फिर उसी फसल को जरूरत पड़ने पर वो किसान फिर भोगता है अपने जीवन में, तो उसे कहते हैं प्रारब्ध। तो ठीक उसी प्रकार से जीव खेती कर रहा है। ये मानव शरीर कर्मों की खेती है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी बताया कि तुलसी और तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोवे सो लवे निदान। पाप पुण्य दोनों क्या है? बीज है। अब बताओ कि फसल को कौन खाता है? फसल को इंसान खाता है, और उसके जो बचे हुए भाग जो भूसा है उसको कौन खाता है? पशु खाते हैं। पशु खाते हैं। इसी प्रकार से पाप पुण्य को भोगा जाता है, एक उदाहरण है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि लोग खेती तो कर रहे हैं, तो जैसे इसमें सुख और दुख मिलते हैं। इनसे क्या होता है, अब जैसे एक कोटा, सरकारी कोटा मिलते हैं ना, तो जनसंख्या के हिसाब से किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ऐसे मिलते हैं। तो वहाँ जो कोटा पे जो राशन लेने जाते हैं तो उन्हें वो खुशी होती है कि आज राशन मिलेंगे, और वो ला करके भी खुशी रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पुण्य लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, जो फसल के समान है। एक पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास होता है अस्पताल में, कई प्रकार के, कोई कैंसर वाले, कोई हार्ट अटैक वाले, कोई ब्रेन वाले, कई प्रकार के रोग हैं, ऐसे ही लाइन में लगे रहते। इसी प्रकार से छोटा बड़ा दुख इंसान को होता रहता है कर्म के हिसाब से। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से बताया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब सुन भोग बनाता। अपने निजी कर्मों का ही सब भोग भोगते हैं, इसमें कोई किसी को सुख और दुख का कारण नहीं होता है। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर कोई किसी को अगर कुछ देता है और वो सोचता है कि मैंने उसको ये दे दिया, तो उसकी अज्ञानता है, वो अज्ञान में है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है तो अपने आप को दे रहा है, क्योंकि वह उसे ही प्राप्त होगा। अगर आप संतों के पास गए या किसी को सेवा दी, तो आपने अपने लिए किया है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। लेकिन उनके द्वारा जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो वो आशीर्वाद का जितना पुण्य मिलेगा वो तो आपको भी मिल रहा है, लेकिन कई गुना उन्हें भी मिल जाएगा, देने वाले को भी। ठीक है, तो सब अपने कर्मों का ही पाते हैं।
ऐसा है। भगवान एक पुस्तक आता है भृगु संहिता, तो उसमें जो भृगु ऋषि थे बहुत बड़े तपस्वी थे, हमसे ज़्यादा आप उनके विषय में जानते हैं प्रभु। तो वो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ही बताते हैं, लेकिन कहते हैं जब ये तीनों अलग अलग होते हैं तो विष्णु उसमें श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? तो यही तो बताया गया ना कि जो नारायण रूप हैं, जी ये जो एकाग्रित होते हैं तो नारायण का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब पूर्णता पूर्ण। जी ठीक है, जिनको न देखा जाए, जैसे निराकार बताया गया सृष्टि में, तो जैसे शतोगुण रजोगुण तमोगुण, जब ये तीनों एकाग्रित होते हैं उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं निराकार ब्रह्म। ठीक है, निराकार। तो निराकार ब्रह्म कहते हैं जब वही ब्रह्म अलग अलग प्रकट हो गए, तो सत्यचित आनंद, जो अपने को हम पहले बताए कि एक यकीन भरोसा विश्वास मान लो कि एक सतोगुण नारायण के पास है, जो अपने आप में धारण की वजह से एक डोर निकला, उसी में से 3 निकल गए। तो ऐसे ही जो डोर है वो ब्रह्म है, इस पर 3 निकल गए। तो ये तीनों कार्य करते हैं, एक बनने का कारण है, एक पालन करने का कारण है, एक संहार करने का कारण है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से माया ने रच दिया है। अरे माया, ये जो लोक है ना, ये माया लोक है, लेकिन ये माया लोक भी जब उस सत्य का ज्ञान होता है तो ये माया लोक भी ब्रह्मलोक बन जाता है। फिर माया कहाँ है? फिर मायापति की माया नहीं रहती, मायापति ही रह जाते हैं। समझ रहे? इसीलिए कहा है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा, माया विगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अविगत रचना रची अंडमाही, जो पहले बताया आपको, अविगत रचना रची अंडमाही, तका प्रतिबिंब डारा है। उसी का ही प्रतिबिंब है ये, मतलब बिल्कुल उसी प्रकार से समझने के लिए जैसे नक्शा होना चाहिए ना, अगर नक्शा ना हो तो फिर बताएगा क्या? मान लो अज्ञान कोई बाच रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और किसी की कथा जो है वो नक्शा है, कोई ज्ञान है वो नक्शा है, उदाहरण जो है वो नक्शा है। और नक्शा ही ना हो तो क्या बाँचेगा? अगर अक्षर ही ना हो तो क्या बोलेगा? बताओ। तो ये नक्शा, ये सब प्रमाण है जो कुछ बताया गया है। ये खेल है, इस खेल को समझ लो, लेकिन इस खेल में कई प्रकार के ये दुखाले खेल है, समझ रहे हैं ना? तो हाँ, इस प्रकार से बताया। तो इसमें निराकार, जैसे कि मान लो कि आपको भैंस का दूध दिया जाए, किसी को गाय को दूध दिया जाए, और किसी को कामधेनु को दूध दिया जाए, तो तीनों को कहे कि इसमें से घी निकालो, तो अगर गुरु विधि के द्वारा अगर घी निकालना आरंभ करें तो सब में तो घी निकलेगा, सब में निकलेगा। और घी को अगर बाती जला करके अगर जला दिया जाए तो क्या होगा? वो साकार रूप खत्म हो गया, साकार रूप खत्म हो गया ना। अब ये तीनों के तीनों जैसे निराकार का रूप हो गए, मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। ठीक है, आनंद में। तो इसी तरह से जो है ये ब्रह्म को निराकार ही बताते हैं। वास्तव में ये निराकार, लेकिन भैंस तो साकार है, भैंस का तो ज्ञान नहीं हुआ। आप तो ज्ञान में ही उलझे हो, दूध में ही उलझे हो, आपको तो भैंस का ज्ञान ही नहीं है कि भैंस तो साकार है, जिससे ये दूध आया है। तो उस भैंस को जानना है ना, आपको गाय को जानना है ना, कामधेनु को जानना है। तो प्रभु इसका मतलब ये हुआ कि जो नए साधक है उनको सबसे पहले साकार भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल, निर्गुण सरगुण, देखो यार, ज्ञान, ये सब संपूर्ण सृष्टि क्या है? ज्ञानमय है। और आप दूध दूध कर रहे हो, और दूध में सब कुछ छिपा हुआ है। दूध में क्या छिपा हुआ है? निराकार ब्रह्म छिपे हुए हैं, जिसको जलाने के बाद निराकार हो गए। लेकिन हम दूध में ही लटके हैं, और भैंस का पता ही नहीं है जिसे दूध आया है? तो ज्ञान में ही उलझे हैं, और दूध का पता नहीं कि ज्ञान कहाँ से निकला है, उस ज्ञान कर्ता का स्वरूप क्या है। तो उस ज्ञानकर्ता को जानो ना। तो एक तो आपको भैंस का मतलब है अक्षर ब्रह्म, जिसे भगवान के, जिन्हें भगवान कहते हैं। और गाय का मतलब है अक्षर ब्रह्म, अन्य अक्षर, कामधेनु का मतलब है निक्षर ब्रह्म, सत्यचित आनंद। जब ये तीनों स्वरूप एक होते हैं तो सुरत्रु कहलाते हैं। सुरत्रु का मतलब ब्रह्म है, वो होते हैं जो तीनों से, एक से तीनों है। तो ब्रह्म है, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। ये उदाहरण जी जाना गया। भगवान, जैसे कुछ हमारे दर्शक हैं वो कमेंट में या फ़ोन करके हमको प्रश्न पूछते हैं कि अगर जब हम सत्संग सुनते हैं
तो मन में आता है कि हम वैराग धारण कर लें। संसार सिर्फ माया है, लेकिन जब घर जाते हैं तो देखते हैं संसार ही सब कुछ है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? देखो, ऐसा इसलिए है कि शब्द शब्द बहु अंतरे, वह तो शब्द विदेह है, जिभ्या पर्यावे नहीं निरख परख कर देख। तो जो बोलने में आते हैं, ठीक है, तो वो शब्द तो सरगुण शब्द है, और जो शब्द से आपका मोह खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बैराग हो जाएगा, जिस शब्द से, उस शब्द नीर और शीर का निबेड़ा पहले करना सिखाएगा। नीर, एक तो बताया था ना आपको कि 3 प्रकार के वो हंस होते हैं। तो एक तो आप भौतिक रूप में हैं, तो आप अवगुण और सद्गुण दोनों कर रहे हैं, तो माया के वश में हैं आप, माया के संसार को ग्रहण कर रहे हैं, मोती को, ज्ञान को। एक मोती ज्ञान होता है सदगुरु का, जो ज्ञान निकलता है वो मोती है, ठीक है, लेकिन वो बोलने वाला सीप है जहाँ से वो निकल रहा है, उसको ग्रहण करेगा तो नीर सिर का निबेड़ा करेगा, सदगुण को ग्रहण रखेगा, क्योंकि उसमें, उस शब्द में इतना पावर है। लेकिन सुने उस सदगुरु को तभी तो लगातार ग्रहण करेंगे, तभी तो वो विकार हटेंगे, सदगुण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो नीर सिर का करे निबेड़ा, कहे सदगुरु सो हंस है मेरा। वो हंस नीर सिर का निबेड़ा का मतलब शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, जितने भी सद्गुण हैं उन सबको धारण करें। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए, कहे सदगुरु विचार। बस सब जब तक कहते हैं ना कि या दुनिया में आए कर छांट दिए तू ऐठी, लेना हो सो ले ले, उठी जाती है पैठी, ना जाने ये शरीर कब छूट जाए, जिसलिए तुम्हें मानव शरीर मिला है, उन सभी गुणों को ग्रहण करो, ठीक है। और सार को सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, पक्षपात न कीजिए, कहे सदगुरु विचार। पक्षपात के कारण जीव हंस चौरासी जाए, निपक्ष हो सदगुरु ब्रह्म को सोई भक्त संत सुजान। वो संत भक्त संत के समान है, जो निष्पक्ष भाव से सुनता है सबकी, और जब तक सत्य का बोध ना हो अपने लक्ष्य का निर्धारित रखे, कहते रहे, आगे बढ़े दृढ़ता के साथ। तो वो नीर सिर का निबेड़ा करता है। तो जब वो बिल्कुल खोजी रहेगा, कामना में 3 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ वाले, दूसरे दुख है, जैसे दुखमय जीवन है, परिवार को लेकर ऐसे वैसे, उसकी शांति के लिए जाते हैं, और एक खोजी जाता है। तो मिलते हैं खोजी को, जो खोजी रहेंगे। तो जब हम खोजी रहेंगे दृढ़ निश्चय करके, तब जाकर के परमात्मा दर्शन देंगे सदगुरु रूप में, और नीर सिर का करे निबेड़ा, कहे सदगुरु सो हंस है मेरा। तो हम तीर्थ जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो मूल है हमारा विश्वास और खोज। तो जहां हम खोज रहे हैं ना, वहां नहीं मिलेंगे, जहां हम खोज रहे हैं वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, भगवान तो कहते हैं कि जैसे सुमरन कर, वो तो आवाज मुझे तो पता ही है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन जब तू खोजी बनेगा, यहाँ का विधान है, तभी मिलेंगे हम। तो वो कोई संत भेजते हैं, और फिर वो बताते हैं कि जो वस्तु तू खोज रहा है वो तुम्हारे पास है, और खोज कहीं और रहा है, तो उसका भेद बताते हैं वो। तो इस शब्द के द्वारा ही वो सांख्य शिव के मोती मिलेगा, मतलब ऊपर से प्रकट होगा, जो विश्व गुरु सदगुरु एक विश्व गुरु। तो विश्व गुरु ज्ञान जो घट घट में है, सबके पास है, खजाना भरा गठरी में, सबका गठरी लाल, गांठ खोल देखा नहीं जो भयो कंगाल। नीरे की गठरी सिर पे ठाए, सदगुरु जो समझाया, नीरे की गठरी जो सिर पे न ठाए, सो लख 84 जाए। तो स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। खोया नहीं है, इसी महल में है, लेकिन मिलेगा तो तभी 7वें आसमान पर है। सल्ला कर्म शरीर में सदगुरु दिया बताए, सदगुरु व गलतान पद न आवे ना जाए। मतलब जानने के बाद आवागमन मिट जाते हैं जिस भेद को। इसीलिए कहा है, तुलसी घट में है सूझे नहीं नानत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी घट में है सूझे नहीं नानत, ऐसो चिंद, और तुलसी या संसार को भयो है मोतिया बिंद। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में माँ सरस्वती जगदीश, सतगुरु राम तारेंगे, तारेंगे तहतीक सतगुरु राम तारेंगे। तुम्हारा ही ज्ञाना, तुम्हारा ही ध्याना, तुम्हारे तारने की प्रतीत सदगुरु राम तारेंगे। आप ही का ज्ञान, आप ही का ध्यान, जिस ज्ञान के द्वारा आप वास्तविक, डोर तो हर जगह है, 7 दीप 9 खंड में सदगुरु राम ने फेंका डोर, अताधर हंसा ना चढ़े, इसमें सदगुरु का क्या दोष। वो तो कह रहे हैं कि माया रूपी अंधकार में डोर लटका है, लेकिन अंधकार के कारण वो डोर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डोर तो तभी दिखाई देंगे जब प्रकाश होगा। तो जब ये ज्ञान प्रकाश 7वें दीप पर आता है, यहाँ आता है, कहते हैं ना कि राम नाम मणिदीप धर जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह उजियार। तो ये 10वें द्वार दहलीज है, ये क्या है, मोक्ष का द्वार है मानव शरीर, और दहलीज है यहाँ। तो जब 7वें आसमान पर वो ज्ञान आता है, तो बाहर भीतर, अब दहलीज पर आप प्रकाश जला दो,
अमावस्या की रात्रि में, तो बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा, तो वो डोर दिखाई देगा, तो फिर वो डोर को पकड़ लेना है। तो जिस ज्ञान के द्वारा हमें जहाँ ध्यान लगाना है वास्तविक ध्यान लगा नहीं रहे हैं और इधर उधर ध्यान भटक रहा है, सुरती भटक रही है, इसीलिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। तो कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब लगे जब भी लीजिए साथ। विधि लीना साथ में वस्तु दीना लखा, ये कोटि जन्म का पंथा फल में दिया बताई। कोटि जन्म लग जाते लेकिन गुरु ने ऐसा भेद बता दिया उस ग्रंथ से कि आवागमन ही सारे संशय खत्म हो गई और उस डोर को पकड़ लेना है। इसलिए तो कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण के नाभि में है, हिरण बैठती है तो उसकी कस्तूरी से सुगंध उठती है, पूरे बॉडी में हिरण की फैल जाती है, जिससे हिरण को आनंद मिलता है। तो हिरण मस्ती में बैठी रहती है, और जब वही खुशबू बंद हो जाती है तो आनंद मिलना बंद हो जाता है हिरण को। तो वो सोचती है कि हवा के जरिए कहीं से मिल रहा था वो आनंद, तो फिर वो भटकती रहती है बन बन। कस्तूरी कुंडल बसे बिरख ढूंढे बन माए, ऐसे रमता राम है जिन्हें दुनिया जाने ना। फिर जिस तरह से वो भटकती रहती है उस राम को खोजने के लिए, तो उसी के आभास कुछ जीव को सुख यहाँ प्राप्त हो जाता है, कुछ तो शांति में अपना रहता है। और फिर जब दुख आता है तो उसी को तीर्थ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आदि हर जगह जाते हैं, खोजते हैं। तो इस तरह से जो है ज्ञान के लिए राम के लिए भगवान दर्शकों का कुछ प्रश्न था, जैसे क्या भगवान को पाने की इच्छा भी एक इच्छा है जिसे हमें त्यागना होगा? देखिए, इच्छा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राशि और तामसी। ठीक है, तो जिस इच्छा, अगर इच्छा को ही त्याग देंगे आप तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी आपको जब तक ये मानव शरीर है तब तक ये इच्छा तो अभी तो है। जैसे मान लो तामसी इच्छा जो है संसार में है, राजसी इच्छा सत्संग से है, सात्विक इच्छा ब्रह्म से है। ठीक है, सिर्फ ब्रह्म के सर्वधर्माम प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम तो असर पाप्यो विमोक्षयामि मा शुचि। हे अर्जुन, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से रोता हुआ बिलखता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और माँ उस आवाज़ को सुन करके कीचड़ से लथपथ बच्चे को स्वच्छ कर देती है, फिर पिता गोद उठा लेता है। अब इसे संसार में देखिए कि अगर कोई बच्चा में धूल लगाया हो और पिताजी सामने मिल जाए सबसे पहले, तो बच्चा पिताजी के पास जाता है। दूल्हा अधिकतर देखा होगा आपने, जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। अब माँ के वो पहले तो उनको उठाए, इसीलिए कहा है कि हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा फल ये कथा सुपटंत्रना तुल्य संतन की विवेक। तो गुरु एक माता है, सदगुरु क्या है? माता है। और जैसे माँ स्वच्छ कर देती है, टीका उका लगा देती है, तो बच्चा स्वच्छ दिखता है, तो पिताजी गोद उठा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है सदगुरु रूपी माता जब सभी कीचड़ को, सभी संशय को खत्म कर देते सदगुरु रूपी माता, तब जाकर के ब्रह्म रूपी पिता स्वीकार कर लेता है। समझ रहे हैं? तो ये जो शरणागति भाव है, तो शरणागति भाव बस परमात्मा की भक्ति। अब इसमें इच्छा अगर आपके अंदर है तो वो इच्छा है। जब ये तीनों इच्छा मिट जाए, मिटने की बात है ना, तो जब तीनों इच्छा मिट जाए तब जान लो कि आप सही है। तो ये तीनों इच्छा कैसे मिटेंगे, तो इसका भेद बताया जाता है, ऐसे नहीं बता सकते, मिट जाते हैं इच्छाएं। भगवान सदगुरु से हम मोक्ष मांगे कि भक्ति मांगे, ऐसा किसी का प्रश्न था। पहली बात कि अगर कोई मांगते हैं जी भगवान से, तो सबसे पहली बात कि वो भगवान को मानते तो हैं और मांगते भी हैं। तो भगवान से अगर कोई, किसी को अगर पता न हो किसी चीज़ के बारे में, तो फिर उसको हम साधारण समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं कि उसको मालूम नहीं होगा। क्या भगवान को मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए? तो जब जिन्हें हम पूज रहे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है कि उनको सब कुछ पता है, और फिर भी हम उनसे मांग रहे हैं भाववश हैं, तो या तो हम उनको अज्ञानी कह सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक ज्ञान होता है वहाँ तक मांगते हैं अपनी इच्छा से। तो भाववश मांगते हैं। तो भगवान से यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके जैसे पिता हैं। पिता बच्चे, किससे बच्चे का हित हो सकता है? तो बेटा तो मांगता है कि पिताजी हमको ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, हैं, तो या खिलौने चाहिए। तो पिता को किस अवस्था में क्या चाहिए उस लड़के को, और आगे चल के उसे क्या करना चाहिए,
ये सब पिता को मालूम है कि आगे चल के विवाह करना है, इसको सब कुछ करना है, अभी तो बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन जब अब भक्ति मार्ग क्या है, अब युवा है, एक बिल्कुल जो विवाह करने लायक हो जाते हैं। इस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन का है। तो वो यही कहेंगे कि सबसे पहले परमात्मा से हम यही मांगे कि हे प्रभु, संत के पास जाए तो हमको संतों का दर्शन हो जाए। संत मिलेंगे तब सब कुछ मिल जाएगा। संत का अगर दर्शन हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि गंगा बड़ी न गोदावरी न तीरथ प्रयाग, सकल पुण्यों का वास वही जहाँ हृदय प्रभु राम निवास। तो सकल पुण्यों का वास तो वही है जहाँ संत है, और संत प्रभु के नाम, संतों के हृदय में प्रभु राम रहते हैं। तो संत के अगर चरण पकड़ लेते हैं तो सकल साक्षात अयोध्या है वो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सभी संत हैं, ये सब साक्षात राम को भजने वाले अयोध्या है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी मन निर्मल भयो और जैसो गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत फकीर फकीर। अगर कबीर कबीर भी कह ले तो कहने का मतलब फकीर फकीर। तो पीछे पीछे हरि रहते हैं जहाँ, तो वहाँ तो वो संत के पीछे हैं, लेकिन पीछे का मतलब है कि हृदय में ही रहते हैं। जैसे बछड़ा गौमा के नजर में जो साईं कुशंत, और भक्त पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। तो साईं हम संत हमारी आत्मा हम संतन की देह, कह सतगुरु सुनो भाई साधु जासे लाओ नेह है, संत से नेह लाओ। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर हम अज्ञानता बस कुछ मांग लें जिससे हमें दुख हो सकता है, तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, जो हमारे लिए उचित हो वही देना। अगर आप हमें अगर दुख से आप मिलना चाहते हैं तो हमें दुख ही दे देना। जिस दुख से आप मिलते हैं वो दुख दे देना जीवन में। भगवान, नियति और भाग्य में क्या अंतर है, और नाम जप से क्या नियति बदलती है या भाग्य बदलता है या दोनों बदलता है? देखिए, नाम जप की बात बताते हैं तो नाम जप तो एक विधान बनाया गया गुरु के हिसाब से जी, और गुरु पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम राम राम जपते हैं, ठीक है, तो राम राम जपने से तो हमारी आस्था और तप तो बढ़ते ही हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता है। भगवान, यहाँ हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं प्रभु, सिर्फ भाग्य और नियति की बात कर रहे हैं। देखिए, भाग्य तो पुण्य तो बनेगा ही, पुण्य बनता है। अब उसे कहने का मतलब है, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आपका जब तप है तो मनुष्य तन तो मिलेगा ही, लेकिन अब यहाँ नाम से कितने प्रकार के तप होते हैं, कितने प्रकार के से जप होते हैं, उसी हिसाब से को मिलता है, गुरु के हिसाब से सबको। अब जैसे कर्मकांड के गुरु 16 हो जाते हैं, अब उनके हिसाब से पुण्य मिलता है, क्योंकि यहाँ भाग्य तो बनते हैं पुण्य से। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग तब मानुष तन पावा, पहले भाग्य बना तब मनुष्य शरीर मिला है। तो ऊपर जाने के बाद कोई बिरले ही ऊपर पहुंचते हैं तो भाग बनता है, नहीं तो सब कर्मों के भोगने के बाद ही जैसे आप मोबाइल का नंबर लगाते जाइए, 100 नंबर डायल कर दीजिए, जब नीचे आ जाएंगे तो फिर उल्टा आपको करना पड़ेगा। तो पहले, इससे पहले एक सृष्टि थी, उसमें कर्म किया सभी जीवों ने, फिर सभी महाप्रलय को प्राप्त हुए, सभी चले गए 84 लाख की खानियों में, अब फिर धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुसार से प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले संख्या कम थी, अब ज़्यादा कैसे हो गए? तो उन्हीं में से तो आ रहे हैं। जैसे कि जेल में सब बंद थे और जेल में से निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो संख्या तो बढ़ेगी है। सत्य है। तो ये सब चींटी के, गधे के, ये सब जितने भी खानियां हैं, ये सब एक जेल है और उसी में एकाध जीव भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी जीव भोग रहे हैं उसमें।